मोल फ्रैक्शन को कैसे समझेंगे? आखिरकार सांद्रता ही है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट ज्यादा होता है इसलिए इसको कंपोनेंट 1 कहते हैं। सॉल्यूट कम होता है इसलिए इसको कंपोनेंट 2 कहते हैं। हिंदी में इसको घटक 1 और इसको घटक 2। अब इसका डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 और या कंपोनेंट 2 in 1 mole solution is known as mole fraction unit 0 denoted by X component formula। क्लियर है? हिंदी में 1 मोल विलयन में घटक 1 या घटक 2 के मोलों की संख्या को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। 1 मोल विलयन में घटक 1 या घटक 2 के मोलों की संख्या, ये है विलयन। ये क्या है? विलयन। और ये है घटक 2 और ये है घटक 1। यानी 1 मोल विलयन में घटक 1 या घटक 2 के मोलों की संख्या को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे कई तरह से डिनोट करते हैं। एक से लिख दीजिए घटक 1 का कंपोनेंट फार्मूला। कंपोनेंट 1 फार्मूला, कंपोनेंट 1 का फार्मूला लिख दीजिए। x कंपोनेंट 2 का फार्मूला लिख दीजिए। क्लियर है? या x1 x2 से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब इस पे गरमे गरम एक सवाल लिखा जाए तब जाके मजा आएगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं एक बार देख लीजिए। कंपोनेंट 1 का फॉर्मूला लिख देते हैं x के नीचे, या कंपोनेंट 2 का फॉर्मूला लिख देते हैं x के नीचे, या x के नीचे 1 या x के नीचे 2 लिख करके इसे हम डिनोट करते हैं। तो आइए एक सवाल हम लोग बिना ठंडा होते हुए लिखते हैं। अगर 180 ग्राम जल में 46 ग्राम इथेनॉल घुला है तो विलयन में इथेनॉल और जल का मोल फ्रैक्शन बताएं। अब हम लिखेंगे बनाने के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है जो कम है? ये 46 ग्राम इथेनॉल सॉल्यूट है। और 180 ग्राम जल क्या है? सॉल्वेंट है। यह है इथेनॉल, यह है वाटर यानी कि जल। दोनों मिलकर के वजन कितना हो जाएगा? 180 और 46 मिलके 226 ग्राम शरबत बन गया दोनों का। बड़ा खतरनाक चीज है, बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2OH, इसका H2। रसायन विज्ञान अणु तथा उसके रूपांतरण का विज्ञान है। अणु को घुले रसायन में झूले, तो CH3 कार्बन, 2 ठो HH, ये रहा OH, ये O रहा। O का वजन 16, H का वजन 1 1 1 1 1 1, कार्बन का 12 जोड़ लीजिए। इसका वजन आ गया 46 ग्राम में 1 मोल। यानी ये कितना है? 1 मोल है, क्योंकि 46 AMU आया ना, इसी को ग्राम कर दीजिए, इसी में 1 मोल हो जाता है। क्लियर है? फॉर्मूला में जो जो एटम शामिल है उसके वजन को जोड़ दीजिए, जोड़ करके ग्राम लगा दीजिए, उतने में 1 मोल होता है। तो H2O का क्या करेंगे? ये देखिए, ये रहा H2O, 1 1 16, कितना आया? 18 ग्राम में 1 मोल। तो ये कितना है? 180 ग्राम में कितना मोल? 10 मोल। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका मतलब है कि ये 1 मोल है, हेलो, और ये है 10 मोल। तो सॉल्यूशन कितना हो गया? 11 मोल नहीं हुआ? बोलिए। अब डेफिनेशन क्या कह रहा है? 1 मोल सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के मोलों की संख्या। तो 11 मोल में 10 मोल और 1 मोल है, तो 1 मोल में निकाल देना है। कैसे निकलेगा? ऐसे पलट के लिख लीजिए, 11 मोल
बिलियन 1 मोल समझ में आया? माइनस इथेनॉल रखता है आया और 10 मोल जल रखता है। मिला है ना उसमें, माइनस इसलिए 1 मोल बिलियन में। ये 11 जाकर के 1 मोल इथेनॉल में भागा दे देगा। और फिर क्या 11 में 1 तो 1 में 1/11, 11 में 10 तो 1 में 10/11। अब ऊपर मोल नीचे मोल कट गया, कोई यूनिट नहीं आया, मोल मोल कट गया, लिखा था ना इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब 1 में 11 से भागा दीजिए, कितना आता है ध्यान से बताइए। 0.09। वाह, 0.09 ठीक बता रहे हैं। यानी x, ये इथेनॉल है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इथेनॉल बराबर 0.09। अब वहां कट के कितना आता है 0.9। x वाटर इक्वल टू 0.9। दोनों को जोड़िए 1 आ जाता है, तो आपका सवाल सही। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 0.99 मतलब 1, यानी आपका सवाल सही। बोला है आंसर सही है, सवाल तो सही था ही।